जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ अद्भुत है, कुछ अलग हटकर है, यानी कि बोलूं तो आपके जीवन के लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जीवन में समस्याएं अनेक और समाधान एक सिर्फ मात्र पीपल के पत्ते से। कैसे करें, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको इस चैनल पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त हो जाता है। आपके जीवन के अनेक दुख कष्ट जिनका निवारण आप किसी पंडित जी ज्योतिषी के पास जाकर नहीं कर पाते, लेकिन वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं इतनी सारी वीडियो होती है कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपकी या आपके अपने वालों की होती है, और उसका समाधान आपको घर बैठे बैठे मिलता है बिल्कुल मुफ्त में। और बेल आइकन का बटन इसलिए बोलती हूँ जिससे कि आपसे चैनल खोए ना और आपको मेरी वीडियो दिखती रहे और आप अपने जीवन को सुधारते रहें। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ अनेकों जीवन में ऐसी समस्याएं जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा, चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े क्लेश से रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो बरकत से रिलेटेड हो। मतलब कहने कि आपके जीवन में आने वाले कोई भी रोड़े, जिन्हें कहते हैं रुकावटें, जिन्हें कहते हैं बनते बनते काम बिगड़ने लगते हो, रुक जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मात्र एक पीपल का पत्ता, देखिए एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। देखिए 8 दिन का उपाय है, धीरे से बता रही हूँ समझ लेना। 8 दिन का उपाय है। शनिवार के दिन पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना, उससे पहले आप गिरा हुआ मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो प्रणाम करने के बाद लेकर आ जाना पेड़ से, ठीक है। पहले दिन मतलब एक शनिवार से शुरू कर अगले शनिवार तक 8 दिन का केवल ये उपाय है। शनि का अंक है 8, और 8 दिन अगर आप लगातार इस उपाय को कर लेते हैं, हो सकता है ये कार्य करते समय आपको कोई रुकावट आए, ये कार्य करने में कोई बाधा आए, आपका मन विचलित हो जाए, आपका दिमाग विचलित हो जाए, आप भूल जाए। संभव है ऐसा हो, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत आसानी से कष्ट कटते नहीं हैं, कष्ट को काटने के लिए भी रुकावटें आती हैं। तो इसलिए हम पूजा पाठ में मैं हमेशा से कहती हूँ बहुत शक्ति है, बाकी सारी चीजों में जो शक्ति है, लेकिन जो हम श्रद्धा और भक्ति प्यार से और विश्वास से जो उपाय करते हैं उनमें बेहद शक्ति होती है, ठीक है। तो आपको पहले शनिवार से लेकर और अगले शनिवार तक करना है। शाम के समय करना है, समय आप कोई भी ले लीजिएगा, शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच का कोई भी टाइम ले लीजिएगा, या अगर शाम को ना कर पाए तो सुबह 6 बजे से लेकर और 8 बजे तक के बीच का टाइम नोट कर लो, सुबह 6 से 8 या शाम को 6 से 8। एक पीपल का पत्ता पहले दिन। 8 दिन का उपाय है, क्रम से बताऊंगी, आप देख लीजिएगा। और आपको चाहिए कपूर, ठीक है। एक पीपल का पत्ता और कपूर। करना क्या है, पहले दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसके ऊपर एक कपूर की डली रखनी है। किसी भी आप बर्तन में रख सकते हो, किसी चीज में भी आप रख सकते हो, किसी के ऊपर रखकर आप जला लो। तो जिसके ऊपर आप रख के जलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो मिट्टी का कोई पात्र भी हो सकता है, उसमें रखकर आपने जैसे ही पीपल का पत्ता रखा और इसके ऊपर आपने एक कपूर की डली रख दी, ठीक है। इस कपूर की डली को आप चूर के भी, यानी ऐसे ऐसे चूर के पूरे पीपल के पत्ते के ऊपर डाल के भी जला सकते हो, ठीक है। ये कपूर की एक टिक्की, एक पीपल का पत्ता अच्छे से सारे में चूर के और जला के, उसके बाद इसको जिस भी पात्र में आपने रखा है घर के अंदर घुमाते हुए घर के बाहर ले जाना है। मुख्य द्वार के बाहर आप इसको रख देंगे, जो आपका मेन गेट है उसके बाहर रख देंगे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई कहेगा इन्होंने क्या कर दिया, ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा आस पड़ोस का भी मामला होता है, तो आप अपने घर में दरवाजे के किनारे पर ही, जो आपका ईस्ट वेस्ट छोड़कर साउथ की तरफ आप रख दीजिएगा। दूसरे दिन 2 पीपल के पत्ते, दूसरे दिन 2 पीपल के पत्ते 2 कपूर की टिक्की, तीसरे दिन 3 पीपल के पत्ते 3 कपूर की टिक्की, चौथे दिन 4 पीपल के पत्ते और 4 कपूर की टिक्की। कहने का मतलब बढ़ते क्रम में पात्र में कोई भी आप एक दिन ऐसा लीजिएगा जिसमें आपके 8वें दिन 8 पत्ते हो जाएंगे। जब 8वां दिन आएगा, यानी कि शनिवार आएगा, अगेन सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे टू लास्ट सेकेंड सैटरडे, यानी कि कमिंग सैटरडे। तो जब आप पहले शनिवार को शुरू करेंगे तो 1 पत्ते से करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 दिन के 8 पत्ते आपको जलाने हैं। कपूर की टिक्की भी बढ़ती रहेंगी, एक दिन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ये जो इसका ऐश बचेगा, मान लो आपने ये एक पहले दिन का ही बताती हूँ, ये आपने जलाया इस पे रखकर, इसका जो ऐश बचा, घर के बाहर ही कोई पॉलिथीन रख लीजिएगा,
कोई छोटी सा डब्बा रख लीजिएगा, वेस्ट कुछ भी, उसमें इसका बचा हुआ सामग्री डालते रहिएगा। मेरी बात समझ में आ रही? हो सकता है पूरा पत्ता आपका ना जले, हो सकता है कुछ बच जाए या ना बचे, जो भी हो उसका ऐश तो होगा ना, उसे एक डिब्बे में बाहरी कहीं कोने में इकट्ठे करते रहेगा। 8वें दिन जब आप जलाएंगे तो उसमें 7 दिन का भी बचा हुआ सामान होगा। ठीक है, 7 दिन का बचा हुआ सामान होगा। 8वें दिन जब वो जल जाए, शांत हो जाए, उसके बाद आप उसे लेकर सारा जितना भी डिब्बे में या पॉलिथीन में इकट्ठा हुआ है वो सब लेके जाएंगे। एक आटे का दिया लेकर जाएंगे और पीली मतलब उसमें लंबी बाती और सरसों का पीला तेल, सरसों का तेल और लंबी बाती लेके जाएंगे। जितना भी ये वेस्ट मटेरियल बचा होगा, जितना भी ये आपकी ऐश बची होगी, जला अधजला बचा होगा 8 दिन का, वो अगर आप सुबह कर रहे हैं तो नियम से सुबह, शाम कर रहे हैं तो शाम। अगर आपने सुबह में जलाया तो सुबह ही, शाम में जलाया तो शाम में ही, सारा वो लेकर और एक दीपक लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। जितना भी ये सामान है वो बाहर उसकी जड़ में रख देना, उसके ऊपर रखकर एक दीपक जला देना है। बस इतना सा काम है और अपने घर को लौट कर आ जाना है। जब पहले दिन आप 8 दिन का संकल्प लेके इस कार्य को प्रारंभ करेंगे तो आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जैसी भी प्रॉब्लम है, जिनसे आप बिल्कुल हताश हो गए, परेशान हो गए, जिनका समाधान नहीं मिल रहा है, या आपने बहुत सारे, कभी कभी बच्चे कहते हैं हमने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन काम नहीं कर रहे। देखिए, जादू की छड़ी नहीं होती, कभी कभी तो एकदम आपके ऊपर असर करता है। कभी कभी आपके ग्रह जो आपके अपोजिशन वाले ग्रह होते हैं, यानी कि आपके जो छोटे वाले ग्रह होते हैं, यानी कि वो ग्रह जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, कभी कभी वो शुभ फल देने नहीं देते हैं। कभी कभी आपको आपकी पूजा का फल थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो मिलेगा तो जरूर, जरूर मिलेगा फल, और आज नहीं तो कल। बस केवल इतना भाव मन में रखकर और आप करिए, मेरा उपाय और आपका विश्वास निश्चित काम करेगा। जितनी भी इच्छाएं, जितनी समस्या मैंने आपको बताई हैं, और हो सकता है बहुत सी मैंने नहीं भी बताई हूँ, आपके जीवन में चल रही हो, तो आप उनको भी, जो भी आपकी समस्या उसे बोलकर, एक समस्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, आप सब बोलकर और प्रतिदिन जला दीजिए। प्रतिदिन जलाइए, बोलिए और जलाइए, बोलिए और जलाइए, और एक जगह इकट्ठा करते रहिए। 8वें दिन यानी कि शनिवार के दिन आपको फिर वहां जाकर वो सारा रखकर उसके ऊपर दीपक जलाकर और हाथ जोड़कर आ जाना है कि मेरी सारी समस्याओं से मेरा पीछा छूट गया। अब मेरी सारी समस्याओं से मेरा पीछा छूट गया। अब मेरी सारी समस्याएं मेरी समाप्त हो गई, जल गई, राख हो गई। इस भावना के साथ पीरियड में, सूतक में, पातक में मत करिएगा। विधि मैंने बता दी है, घर के अंदर जलाना, और घर के अंदर जलाने के बाद घुमाते 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 सारे में आपको बाहर ले जाकर रख देना है। प्रतिदिन ऐसा ही करना है। सुबह का टाइम हो तो प्रतिदिन सुबह करना, शाम का टाइम हो तो प्रतिदिन शाम को करना। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पीरियड, सूतक पीरियड का तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि 8 दिन तो सबके पास सुरक्षित होते ही हैं। और अगर सूतक पातक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर जब शनिवार आए तब कर लेना। महीने में एक बार 8 दिन कर लेना। अगर आपको लगे असर थोड़ा दिखा, परंतु पूर्ण रूप से नहीं दिखा, थोड़ा दिखा, तो नेक्स्ट मंथ फिर, जैसे इस महीने आपने किया, सपोज आपने अगस्त में किया या आपने सितंबर में किया, तो फिर आप उसको अक्टूबर में फिर रिपीट कर सकते हो, 1 महीने बाद, 1 वीक के लिए सेम प्रोसीजर कर देखिएगा। 100% आपको फल मिलेगा, यानी कि आपकी समस्याओं का हल मिलेगा। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपके